अरे इस कार में फिर से आवाजें आ रही हैं। अरे मैडम, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, ये कार पुरानी हो गई, 8 साल हो गए इसे। आप नई कार ले लो, इसे मैं जितना भी सुधार लूं ये बिगड़ने ही वाली है। मैं ये कार कभी नहीं बेचूंगी, हमेशा इसी को चलाऊंगी। आप ठीक करो इसे। अरे मैडम, ऐसा भी क्या है इस कार में? इस कार को ना बेचने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है मैडम? ये कार ना किसी का सपना था, और ये कार लेते हुए मैंने उनके पापा को एक प्रॉमिस किया था। गाड़ी तो मुझे पसंद आ गई है। कितनी पुरानी है ये? 6 महीने। 6 महीने? तो आप इसे इतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो? अब इसे चलाने वाला कोई नहीं रहा। क्यों? मेरे बेटे ने इसे खरीदा था। तो अब आपका बेटा कहीं बाहर चले गया है क्या? जी नहीं। छोड़िए ये सब। आप ये बताइए कि इसके कितने पैसे लेंगे आप? जो तुम्हें सही लगे दे देना बेटी। मुझे सही लगे? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आपने कुछ प्राइस तो सोचा ही होगा ना बेचने के लिए। वो क्या है बेटी कि मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं है। आपको नहीं है तो आप अपने बेटे से पूछकर बता देना। वो तो इसे कभी बेचता ही नहीं, क्योंकि उसने बड़े शौक से खरीदा था इसे। तो फिर आप क्यों बेच रहे हो? क्योंकि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी इस कार को और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब सॉरी अंकल। मेरे बेटे का बचपन से सपना था। वो जब बहुत छोटा था तभी से कहा करता था कि पापा, मैं बड़ा होकर अपनी कार खरीदूंगा और अपनी मनपसंद कार खरीदूंगा। और जब पढ़ लिख कर वो बड़ा हुआ तो उसने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद उसने ये कार तो खरीद ली, लेकिन इसे खरीदने के कुछ ही दिनों बाद वो अपनी इस पसंदीदा कार को और अपने इस बाप को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इसे बेचने का तो मन मेरा बिल्कुल नहीं है बेटी, लेकिन जब जब इसे खड़े यहां देखता हूं तो मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। लेकिन अगर इसे नहीं बेचता हूं तो ये मेरे बेटे का पसंदीदा सपना यहां खड़े खड़े खराब हो जाएगा।